पेज 620। जीवन के मूल में अंधकार में एवं मंद जड़ता का एक मूल सिद्धांत। अंधकार में एवं मंद जड़ता का एक मूल सिद्धांत इसकी जड़ में है। सभी शरीर और इसकी आवश्यकताओं तथा कामनाओं के द्वारा एक क्षुद्र मन, तुच्छ इच्छाओं एवं भावावेगों से छोटी छोटी व्यर्थ की चेष्टाओं, आवश्यकताओं, चिंताओं, व्यग्रताओं तथा सुख दुखों की निरर्थक आवृत्ति से बंधे हुए हैं, जो कि अपने से परे किसी चीज की ओर नहीं ले जाती। कौन? शरीर और इसकी आवश्यकताओं तथा कामनाओं के द्वारा एक क्षुद्र मन, तुच्छ इच्छाओं एवं भावावेगों से छोटी छोटी व्यर्थ की चेष्टाएं, आवश्यकताएं, चिंताएं, व्यग्रताएं तथा सुख दुख और इनकी निरर्थक आवृत्ति, ये ही चीज रिपीट हो रही है। हेलो? हाँ जी, आवाज आ रही है अभी? बीच में चली गई थी शायद। हाँ जी। जो कि अपने से परे किसी चीज की ओर नहीं ले जाती और इन पर एक ऐसे अज्ञान की छाप लगी हुई है जिसे अपने क्यों और किधर का कुछ पता नहीं है। यदि हम अपने स्टफ का, जिसके हम बने हैं, या कभी भी सैंपल उठा के यदि आप देखोगे तो इसी चीज का सैंपल उठता है, जिसको अपने किधर और क्यों का एक साधक है। वो केवल अपनी एस्पिरेशन वगैरह बार बार कोशिश करता है, मैं कैसे जिंदा रखूं और इस स्टफ के ऊपर कितनी मैं छाप लगा पाऊं। स्टफ तो यही है। ये कितना विविडली हमको दिख पाता है ये स्टफ। अरे जीवन तो यही है, कितनी भी तो ऊंची चेष्टाएं, कितना भी क्या है, स्टफ तो यही है। क्योंकि ये कह रहे हैं सभी, अधिकांश नहीं, ये स्टफ तो सारों की ही चीज है ये। इस स्टफ का पता था, इसीलिए यहाँ आर्य जाति थी। और वो आर्य क्या होता है वो श्री अरविंद ने बताया है। अगर आप आर्यत्व नहीं रखते तो ये प्रकृति ऐसी ही है। ये सभी को मिली है, इसके अंदर सामान्य और असामान्य या विशेष, या ये किसी को नहीं छोड़ती। तो इसीलिए आध्यात्मिकता के अंदर प्रवेश कहने को होता है, वास्तविकता में नहीं होता। जहां वास्तविकता में थोड़ा बहुत कुछ नजर आता है वहां सच्चा प्रकाश नजर आता है। स्थिति तो ये है। आवाज चली गई। हेलो? अब आ रही है ना? हाँ, अब आ रही है। हाँ, वो आज ठीक है, आगे चलते हैं। यह जड़ स्थूल मन अपने छोटे पार्थिव देहों के अतिरिक्त और किसी देवत्व में विश्वास नहीं करता। माँ की कितनी भी बात कर लो, कुछ भी कर लो, पर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब ये, क्योंकि प्रैक्टिकल काम करते ही वो जो एस्टेब्लिश्ड सारी की सारी चीजें हैं, छोटे पार्थिव देव, पार्थिव देव मतलब अर्थली आपके जो गॉड हेड्स बना रखे हैं, सक्सेस, कंफर्ट, और ये धीरे 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 धीरे
भाई आप ये देखिए कि जिन्होंने इवन सन्यास अपना लिया, वो एक रूटीन के अंदर बंध जाते हैं। उस रूटीन को तोड़ने के लिए वो प्रयास करते हैं कि उनको किसी अनुशासन में बांध दिया जाए। इतनी बजे उठना, इतनी बजे पूजा करना, इस तरीके से शुचिता रखना, मतलब इतना नहाना, इतना ये करना, ये सारे इतने स्ट्रिक्ट नियमों के अंदर उनको कि अगर आप वो नियम नहीं पालन करते तो वो वैसा वस्त्र भी धारण नहीं कर सकते। ट्रेडिशनली तो इतना इन्होंने उसको स्ट्रिक्ट किया है। किसके लिए? इसी प्रकृति के लिए। और वो स्ट्रिक्टनेस के बावजूद जो है, हम ये देखते हैं कि प्रकृति खूब खूब अपना रास्ता बना लेती है। ये एक व्यक्ति के साथ नहीं, ये तो एक कॉमन सी है। भले वो अपने इष्ट, अपने मंदिर, अपने जो भी, जहां भी वो जिस भी व्यवस्था में है, सामान्य जीवन से किनारा कर लिया उसने। प्योरली ये कहा मैं तो स्पिरिट के पीछे जाऊंगा। और उसने उस अनुशासन को, जो सामान्य व्यक्ति कहता भाई ये अनुशासन तो नहीं पालन किया जा सकता, उसने उसको सहर्ष स्वीकार किया है। और सहर्ष स्वीकार करने के बाद वो अनुशासन धीरे 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 वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है। और ये जो प्राण प्रकृति है, ये अपना खेल खूब बढ़िया से वहां कर लेती है। लेयर्स हैं। सामान्य व्यक्ति तो प्रकृति के द्वारा चालित है, प्रकृति का विधान उसको मूव कर रहा है। ये व्यक्ति इस आवश्यकता के प्रति जागृत हो गया और उसने सहर्ष संन्यास अपना लिया। और फिर आप ये देखते हो कि वो सारे काम कर रहा है। वो उतनी बजे उठना और करना, वो अनुशासन आप सोच नहीं सकते। उससे अच्छा अनुशासन वो रख पा रहा है। वो सारे काम वो कर रहा है, पर वो वाली पूर्णता जो माँ और श्री अरविंद बात कर रहे हैं, देखो वहां वो डिमांड नहीं की जाती। इस दृष्टिकोण से आप चारों तरफ यदि देखोगे तो श्री अरविंद और माँ जिस प्योरिटी की मांग कर रहे हैं, वो अभी तक किसी ने इस तरीके से रखी ही नहीं इस बात को। इसीलिए जो समस्या है, यदि जीवन के मूल में मंद जड़ता है तो उसको आपको टैकल भी उसी तरीके से करना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति जानती थी। इसलिए इसके सारे रूप, अगर आप उस उन रूपों के पीछे के भाव को, कि इन रूपों की क्या आवश्यकता है, अनुशासन की, आज्ञा पालन की, ये कभी भी ज्यादा कठोर हो ही नहीं सकता। क्योंकि मंद के जड़ता यदि में बैठी हो, कोई भी अनुशासन, अरे हर व्यक्ति अपने तरीके से अनुशासन तो कर ही रहा है। व्यापारी अपने व्यापार के तरीके से कर रहा है, सन्यासी अपने सन्यास के तरीके से कर रहा है, मोक्ष मार्गी अपने मोक्ष के तरीके से कर रहा है। इससे ज्यादा और क्या कर लोगे? इससे ज्यादा का आदर्श यदि देखना है तो केवल माँ और श्री अरविंद में देख सकते हो, और तो शायद ही कहीं देखने मिले। वो रखते ही नहीं इस समस्या को इस तरीके से। इस चीज को सचेतन रूप से अपने सामने रखना, इसमें ये डिप्रेशन की बात नहीं है कि देखो ये मंद जड़ता का सिद्धांत मूल में है, वो जो है सो है। पर ये सामने रखते हुए, खूब इसको समझते हुए अब क्या करना चाहिए, तो इसमें जो मेरे को नजर आता है, माँ श्री अरविंद के अलावा और कोई पहले तो रख नहीं रहा इसको। इस और कम से कम बुद्धि में ये क्लैरिटी हो रहा है भाई ठीक है, ये इस तरीके की प्रकृति मिली है, ये मेरा लक्ष्य है। तो फिर बाद में निम्न प्रकृति के साथ आप थोड़ा डील कर पाओगे। नहीं तो वायलेंस होगी, बहुत मेहनत करोगे, डिप्रेशन भी आ सकता है। क्योंकि ये तो मूल जड़ में ही है ये। आप पत्तों को सुधारने का या उनको प्रयास करेंगे, ये चीज तो जड़ में है। तो जितना गहराई से ये जमी हुई है, उतनी गहराई से दूसरी कोई चीज स्थापित हो जाए, और वो जब भी ये भाग अराइज हो, जब क्या होना है ये तो है, आप एक भाग में तो उस आंतरिक सत्ता में निवास करें हर समय। पर पहले आपको आंतरिक सत्ता का निर्माण करना पड़ेगा। आपकी वो सारी आदतें, ये हम पढ़ के गए हैं, आपका हर वो एक्ट जो निम्नतर सत्ता को जाता है, हर वो भाव, चाहे आप वो एक्ट, बाहरी एक्ट
पूजा का ही कर रहे हो, पर उसके पीछे भाव क्या है। और ये व्यक्ति अपनी सोल सर्चिंग करे। न इसमें कोई डिप्रेशन के लिए स्थान है। डिप्रेशन तो आपके मार्ग को और लंबा और अपने लक्ष्य को दूर बना देगा। तो ये जानते हुए कि ये मेरा काम है, इस तरीके की ये प्रकृति है, तो अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना सबसे बड़ी समझदारी है ये। मतलब मिनिमम चीज जरूरी है। आप अगर सोच के ढीले पड़ गए, तब तो इसके अंदर देखिए कोई दूसरा उपाय नहीं है इसका। और आप आंखें खोल के सारे जगत को ये देख सकते हैं, उनकी चेष्टाएं क्या हैं। ये कह रहे हैं व्यर्थ हैं, सब टोटल व्यर्थ हैं। उनको अपने क्यों और किधर का नहीं पता। आप हो सकता है आप थिंकिंग माइंड वाले व्यक्ति हो, फिलोसोफर हो, पर जिस तत्व के आप बने हो, वो तत्व उसमें एंटर करेगा। जहां तक आप माइंड की फिलोसॉफी की बात करोगे वहां तक ठीक है। जैसे ही फिजिकल अपना रुख अपना लेगी, वहां गई मानसिकता। हम लोग कितना पढ़ चुके और कहने को कितना जान चुके, जब उसको प्रयोग में लाते हैं, ये ही चमत्कार सिद्ध करेगा। आप जो जानते हो वो आपका जीवन का अंग कितना बना, और आप ये कितना देख पा रहे हो कि वास्तव में वो बना या आपको धोखा दिया जा रहा है और आप झांसे में आ रहे हो। ये गैप कोई पूरा कर पा रहा है क्या? आपकी आइडियोलॉजी, आपकी फिलोसॉफी, आपका गोल, वो और आपका जीवन, ये दोनों के बीच का गैप कितना कम किया है। यह जड़ स्थूल मन अपने छोटे पार्थिव देवों के अतिरिक्त और किसी देवत्व में विश्वास नहीं करता। करता ही नहीं है विश्वास। मतलब भले लंबे समय से और कोई काम नहीं किया है, साधना के अलावा और किसी चीज में मन नहीं है, साधना क्या, माँ के अलावा और कोई नहीं, और फिर भी ये चीज आपको इतनी अभिभूत करती है, छोटे पार्थिव देव और सफलता, वही सफलता तो ये वाली। हालांकि ये टिक नहीं पाती ये चीज, पर ये प्रयास तो इसका पूरा है। और किसी देवत्व में बातें करना एक चीज है, पर ये आप इस स्टफ के बने हो, यह संभवतः और भी अधिक सुख सुविधा तथा सुप्रबंध की आकांक्षा करता है, पर किसी ऊर्ध्व गति और किसी आध्यात्मिक मुक्ति की याचना नहीं करता। बिल्कुल पसंद नहीं है इस भाग को। आप एक सन्यासी को देख रहे हो, वो सारे काम कर लेगा, पूजा कर लेगा, ये कर लेगा, उसके जीवन को बिल्कुल नजदीक से देखो आप। जिसने सो कॉल्ड ये कर रखा है उसको भी आप सारी चीज का जायजा एक बार लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये समस्या कितनी डीप रूटेड है। मतलब ये जड़ में है, ये यही तो कह रहे हैं। मूल, ये जो जड़ता का सिद्धांत मूल में ही है। कोई नहीं चूक रहा इससे, कोई भी। अगर आप ये क्लियरली देख पाते अपने में और चारों तरफ जो स्थितियां चल रही है, मां श्री अरविंद ने जो चीज रखी है, ये अद्वितीय है। ये कहीं कल्पना तक भी बात नहीं है। ये अंतर है। ये इस सारी पजल को, इस पहेली को रखने का एक बिल्कुल नया तरीका है, जो कहीं नहीं रखा जाता, किसी साहित्य में इस तरीके से नहीं है। हाँ, निम्न प्रकृति के ऊपर कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, ये तो पक्की बात है। चित्त वृत्तियों का निरोध करो, ये बात तो वो कह रही है, पतंजलि कह रहे हैं, ये ही योग है। नहीं तो चित्त की वृत्तियां ही आपके ऊपर हावी रहती हैं। जित अब मैं इसके अंदर डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा, आप कहेंगे भी आप इसकी बात, फिर आप उठने बैठने की बात कर रहे हो। छोड़ दो इन बातों को, कोई खास बात नहीं है। पर आप इसकी तरफ मूव कैसे करोगे? या तो आपको ये चीज दिख ही नहीं रही। अगर आप इसको देख पाते हो इस चीज को, तो इसकी ओर मूव कैसे करोगे? अगर ये मूल में जड़ता का सिद्धांत सब में है, ये नहीं कि कोई मेरे को ज्यादा मिला है, किसी को कम मिला है। ये है, ये कॉम्पोजिशन है। पहले क्या आप इससे सचेत हो कि ये तो अरे गहराई से यही चीज है? आप यदि अपना सैंपल उठाओ, इसका साहस कर पाओ,
मैं तो ये पाता हूं इसको कोई कुछ मतलब नहीं किसी बात से। एक ऐसा ये जड़ता का आपका सिद्धांत है, कितनी एस्पिरेशन की बात करो, अभी आपने चाहे खुद ने सत्र लिया हो 3 घंटे का, इस भाग को तो कोई मतलब नहीं है इस बात से। उसको तो अपनी जड़ता, उसको अपनी वो ही चीज, और उसमें कोई लाइट नहीं है, न कोई उसको इससे मतलब है कि मेरे जीवन का ये उद्देश्य, कुछ नहीं। ये तो आपको चाहिए कि बार बार उस बात को जिंदा रखो, इस भाग को तो कोई मतलब नहीं है। क्या आप सचेतन तो हो क्या इस बारे में कि क्या चल रहा है अपने साथ? देविका जी, कोई सेंस है इस बात का? हाँ जी, ये तो बहुत ही अच्छे से सेंस है कि अगर चेतना इसकी ओर चलें तो फिर बाद में, अगर तो पर है। फिर क्या करें, क्या करना चाहिए? अब तो जो जो समझ में आता है, माँ को बार बार बुला के कर्म अपना करते जो बार बार, क्योंकि जहां जहां फ्रिक्शन आ रही है वहां वहां माता जी को बुलाना। इसकी जड़ काटने का तरीका क्या है कि जड़ ही काट दी जाए इसकी? क्योंकि यार, टिटबिट से काम नहीं चलेगा। अगर आप उसके मकान में या उसी दायरे में रह रहे हो और उसमें थोड़ा सा, मैं जेल में हूं, मैं थोड़ा सा मेरी दरी को इधर कर लिया, थोड़ी सी मेरे को पानी पीने का कोई दे रखा, उसको थोड़ा सा उधर कर लिया, और मैं तो जेल की परतंत्रता तो वैसी की वैसी ही है। हाँ जी। ये बात के बारे में यदि कोई सचेतन हो जाता है, अब फिर बाद में वो उत्तर की ओर मूव करता है। अदरवाइज आप उसी सेटअप में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन तो कर लोगे, फंडामेंटल चेंज की पुकार आए ही नहीं। कि ये जो बदमाशी चल रही है ये तो नहीं चल सकती। जब तक पुकार फंडामेंटल चेंज की नहीं आएगी, आप सर्टेन मॉडिफिकेशंस, और हर व्यक्ति अपने जीवन में क्लोजली देखोगे कुछ ना कुछ वो मॉडिफिकेशन करता है। इतना समझ, जो समझ है उनमें लोगों में ये होती है, यार अपने से तो नहीं होगा, चलो किसी को पकड़ लेते हैं, इस साधन से रीडिंग भी हो जाएगी। व्यक्तियों को सेंस आता है इस चीज का, अरे ये क्या, किसी ऐसे व्यक्ति से मिले तो वो महसूस करते हैं, अरे ये जीवन में क्या किया देखो। चाहे कुछ भी उपलब्धि उनको लगती हो, कोई चीज है जो लगता है कि भाई ये हमको भी करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं खाली आप डीपली इस चीज का जायजा कोई दिन तो लोगे, ये जड़ नहीं काटेगा इसकी, ये मूल तक में है। और आपको ये अगर इंप्रेशन आपकी प्रकृति दे देगी, थोड़ा सा ये कर ले, टिटबिट से नहीं होगा। इसकी तो वंस फॉर ऑल, यदि जड़ काटने की, वो कटेगी या कितनी नहीं कटेगी वो बाद की बात है। ये अंदर से आपको हो कि भैया इनसे तो नहीं होगा, क्योंकि समस्या जितनी डीप रूटेड है उतना आपको स्पष्टता ये दिखे। और ये फिर बाद में आपके अंदर आ जाए ये क्लैरिटी कि उन देवों को तो परशु चाहे ऐसे रूप में कर लो चाहे वैसे कर लो, तुम मेरे कोड़े मारोगे इस गद्दे पे मार लो चाहे उस पे मार लो, प्रश्न ये करो कोड़े मेरे क्यों पड़ने चाहिए। इसलिए हम उन डिटेल्स में अब मैंने बंद कर दिया, क्योंकि उससे आदमी जो वास्तव में सच्चा होगा उसको वो बात बहुत अच्छी लगेगी। वो तो कह देगा आप कहोगे चाहे उससे मेरा शरीर ही चला जाए, हू बहू वो ही करूंगा मैं तो मैं ये पा रहा हूं कि अच्छी बात के लिए अभी तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि जिसको और स्ट्रिक्टली कुछ कहा जा सके। एनी हाउ, पर अभी क्या जीवन में ये बात और ये भाव, क्या अनिल जी ये कुछ महसूस होता है? हाँ नहीं, बिल्कुल होता है। और बस दिक्कत वही है, कथनी और करनी में अंतर, मतलब बोल तो रहे हैं और वो करने में कितना आ रहा है, बस वही तो इशू है। मैं यही समझ कह रहा में हूं भी कि आ गया। जिसने सन्यास अपना लिया वो बहुत समझदार व्यक्ति है, उसने कहा कि यार ये तो बात बिल्कुल ये निम्न प्रकृति है, इसको कुचले बिना, ये तो जो है सो है भाई। इसलिए वो कह रहे हैं ये कुत्ते की तुम है, ये सीधी नहीं होगी। कितने समझदार लोग हैं जिन्होंने ये कहा, इसका मतलब कितना प्रयास किया उन्होंने अपनी प्रकृति के साथ। आप देखो तो सही इस बात को। बिल्कुल कंटिन्यूस स्ट्रगल है। बिल्कुल है। हम उसी दृष्टिकोण से ये चर्चा करते हैं, और इसी के लिए आपका हर एक्ट, पर हर एक्ट तो बाद में होगा ना।
मैं यदि आपके यहाँ आ गया, आपके घर के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मेरा हाथ, मेरी अंगुलियां, मेरा पेट, मेरा जो भी है, मेरा विचार, मेरा भाव, मेरे को जो चीजें मिली हैं या जो मेरे को एंडोवमेंट्स या जो मेरे को लाइबिलिटीज जो मिली हैं, सो मेरे साथ आ गई। इसके अलावा और क्या उपाय है? अगर मैं माँ को पूर्ण रूप से नहीं दूं या इसका संकल्प भी करने में हिचकिचाता हूं, तो इसकी जड़ कटने की तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई। वही है, पूर्ण समर्पण ही है इसका इलाज, तो वही है। का संकल्प, पूर्ण समर्पण तो देखा ही नहीं किसी ने। हाँ, संकल्प करेगा तो बढ़ेगा ना, संकल्प ही नहीं किया तो बढ़ेगी, अभी तो स्टेप ही नहीं लिया। ये यदि समझ कुछ में नहीं आ है। जाए व्यक्ति के कि इस मार्ग में कोई चीज बलिदान या आपसे ज्यादा की मांग ये हो नहीं सकती, अब आप जो ये लाइफ जियोगे ये बिल्कुल अलग लाइफ होगी। और माँ श्री अरविंद ने जो चीज लिखी है, इसकी महत्ता यदि आप इन सारी चीजों को देखो क्लोजली, नोमेनक्लेचर की बात नहीं है कि लोग इसको इस तरीके से रखते हैं, इन शब्दों में रखते हैं, इन्होंने मन प्राण शरीर में रखा, दूसरे इस तरीके, बात इसकी नहीं है। शब्दावली की या पद्धति की उसकी बात नहीं है, बात उस मूल प्रश्न की है, क्या वो टैकल कर पा रहे हैं। यही बात धीरे धीरे इस चर्चा के बाद श्री अरविंद यही बातें इसके अंदर कह रहे हैं। आप भक्ति अपना लोगे पर भक्ति पूर्ण नहीं होगी। भक्ति अपने आप को सर्टेन चीजों में रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगी, भक्ति की समस्या नहीं है। अगर मंद जड़ता भक्ति में प्रवेश कैसे नहीं करेगी, और वो धीरे 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 भक्ति अपने आप को सर्टेन एक कोई चीज में रेस्ट्रिक्ट कर लेगी। आप ज्ञान पक्ष से चलेंगे, ज्ञान अपने आप को इस मंद जड़ता, क्योंकि नीचे से आपको सर्टेन सजेशंस आते हैं, वो आपके ज्ञान को रेस्ट्रिक्ट कर देगा। ज्ञान रेस्ट्रिक्ट होगा, भक्ति तक नहीं लेके जाएगा, भक्ति तक नहीं जाओगे, सच्चे कर्म नहीं होंगे, सच्चे कर्म नहीं होंगे, सच्ची भक्ति नहीं होगी। ये हम पढ़ के गए थे, यज्ञ किस तरीके से इस पूरे चक्र को पहले तो चालू करता है और आरोहण करता है। मैं रिकैप और सारी चीज को जोड़ रहा हूं। शब्दावली भ्रमित करती है हमेशा ही, भाव में जाने का प्रयास करो और इस तरीके से देखो, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। बिल्कुल। अगर आप क्लोजली जीवनों को, अपने जीवनों को, या आप थोड़ा सा देखो तो सही, ये क्या चल रहा है, क्या ये ही चलता रहेगा? क्या कोई उठेगा? इसलिए श्री अरविंद ने कहा, मैन की मैनहुड इस चीज में है कि निम्न प्रकृति के खिलाफ हल्ला बोले। क्या कोई उठता है इसके लिए? कोई है इसके लिए हाँ करने वाला? ये आपकी निम्न जो प्रकृति है उसको आप एकदम टेम कर दो, माँ को ऑफर कर दो। ये यदि कर सके तो कुछ मजा है, देखिए जीवन में रस है। अदरवाइज ये चीजें तो चल ही रही हैं रिपीट, उसको करने में कोई विशेष कोई लाभ की बात तो है नहीं। श्री अरविंद की बात नहीं है वो, फिर बाद में श्री अरविंद की ग्रेस या उनकी वो चीज या वो आपको कुछ दें, उसकी वर्दी नहीं है हम। माँ कह रही है ना, वर्दी ऑफ बीइंग श्री अरविंदोस चिल्ड्रन, फिर बाद में उसकी आवश्यकता नहीं, वो तो रिपीट कर रहे हैं हम दूसरी चीजें। दीपक ठीक है यहाँ तक? हाँ सही है। और समर्पण वाली बात है, वहीं तो दिक्कत आ जाती है कि वो आप डिसाइड करते हो, लेकिन दूसरे छोटे भैया, जो छोटे भैया क्या, वो मोटे भैया तो वही है, वो करने नहीं देते हो। वो फिर वो सेल्फ विल इतनी भयंकर सामने आती है कि मेरी जो मर्जी है वो काम तो मैं करने तैयार हूँ, जो मेरी मर्जी नहीं है वो काम ऐसे होता नहीं है। नहीं वो ठीक है, पहले अगर इंटेलिजेंट माइंड यदि आपके पक्ष में आ गया ना, इसलिए इस योग के अंदर, गीता में भी इससे इंटेलिजेंट विल आपकी जो है, बुद्धि इंटेलिजेंट योग से विल तो शुरू किया चलती उन्होंने। नहीं है ना, इंटेलिजेंट विल कितनी चलती है, आत्मा हाँ पर वो या इंटेलिजेंस अस्वीकृति तो दर्ज चलती कर नहीं है देता है ना, ना। नहीं भैया मैं इसके साथ नहीं हूं, इतना कहना इस बहुत बड़ी बात है। कम से कम आप उसके साथ तो नहीं हो। अभी तो स्थिति है कि उसको मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। वर्तमान में इन चीजों को यदि मैं जस्टिफाई कर रहा हूं उससे, और जो मांग की जा रही है कि मैं जस्टिफाई तो न करूं, वो बात ठीक है, लेकिन उसमें जस्टिफाई नहीं करा, लेकिन वो फिर वो अगर वो बहुत ज्यादा पर होता रहता तो फिर वो बोलना बंद कर देती है, वो फिर वो इंटेलिजेंट विल भी सामने कहाँ बोलती है फिर वो। वो तो मिनट टू मिनट उसके तो संग्राम मच जाएगा। हाँ, वो तो एक मिनट टू मिनट लड़ाई झगड़े चालू होता है। वो तो संग्राम मच जाएगा। हम्म।
आपको कहीं ना कहीं आंख बंद करनी पड़ेगी अनुशासन के कि भैया ये तो भारी काम हो गया। आपके उस छोटी सी चीज का घर्षण हो जाएगा, जो दूसरा कहेगा यार कैसा इश्यू बना रखा है, आप वो कहोगे भैया मेरे लिए तो टाइम की जो पंक्चुअलिटी है वो, अरे हम माँ की तो यहाँ बात कर रहे, बेसिक चीजें यदि नहीं हो तो आपके लिए वो इसके लिए है क्योंकि आपको ये लगता है कि भाई चेतना में तो प्रवेश हो ही नहीं सकेगा। इतनी जबरदस्त आपने भव्य कोई चीज का निर्माण कर रहे हो और एक छोटी सी चीज के लिए आपने दूषित कर दिया। आप कहोगे नहीं इसको मत करो। ये आप पाओगे हमारे अपने बीइंग के अंदर ये पॉकेट्स घुसी हुई हैं। यही तो कह रहे हैं मूल के अंदर ही ये जड़ता का सिद्धांत है। ये हमको दिख जाए, ये बस आपको ये सेंस आ जाए ये तो बहुत ज्यादा बदमाशी चल रही है हमारे साथ, ये बहुत ज्यादा बदमाशी हमारे बीइंग के अंदर चल रही है, ये दिख जाए। कई बार तो हंसी आती है, देखो ये मतलब हो क्या रहा है ये। और आप सारे मूवमेंट सारी चीजें जगत की यदि देखो, एक साधु सन्यासी संत यही कह रहे हैं अगली लाइन के अंदर ये आगे, उसको भी ये नहीं छोड़ती। क्यों नहीं छोड़ती भाई ये? और वो अपना रास्ता किस तरीके से करते हैं, उन पद्धतियों में क्या बताया गया है ये एक, क्योंकि हम योग की बात कर रहे हैं देखिए, और उसकी जिन डिटेल्स की यहां हम बात कर रहे हैं, भले वो दूसरे लोग अपने तरीके से टैकल करने का प्रयास कर रहे हैं, इफेक्टिवली कर रहे हैं, हम तो यहां बैठ के खाली चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने एक स्तर के ऊपर गुरु अपना लिया, वो जीवन अपना लिया, चारों तरफ का अनुशासन अपना लिया, वो एक मंदिर की या अपने आश्रम की या अपने जो भी वो जिस पद्धति को बिलोंग करता है उस अनुशासन को अक्षरशः, उन व्यक्तियों की हम बात करें जो सच्चे हैं, उनकी नहीं जो जो आडंबर भर रहे हैं, यूं ही जो सच्चे हैं बिल्कुल खरे हैं, पर फिर भी ये इस तरीके से इस इक्वेशन को नहीं रखते। हालांकि वो सामान्य जो यहाँ एकदम अनुशासनहीनता चल रही है उससे वो मच बेटर है। भाई इन 4 दिनों क्या आपने अपने आप को उतने समय उठाया, उतने समय अध्ययन किया? सैंपल उठाओ ना। ये जो चर्चाएं हैं हम जितना इंटेंसिटी अभी मेंटेन करते हैं, वो उतने समय अगर आपको माँ में ही पसंदगी है तो ये कितना मेंटेन कर पाए उस बात को, ये है ना। वो सैंपल पता चल जाएगा इन बातों का, तो आप ये पाओगे कि ये आपको सामान्य जीवन में भी नहीं छोड़ती, आपको आश्रम लाइफ में भी नहीं छोड़ती। इवन आश्रम लाइफ में आप ज्यादा कंफर्ट में आ जाते हो कि आप कितना बजे उठे, पढ़े आपने अपनी इंटेंसिटी मेंटेन की। आप जिसको कहते हो वो तो एक ठीक है जो है सो, पर इस उद्देश्य को का मांझ के एकदम सामने रखा इस तरीके से, ये बता देगा ही कि हमारे ही बरसों की तैयारी ने 4 दिन के अंदर हमको क्या दिखाया। तो ये तो हम देख ही सकते हैं। सत्ता के केंद्र में हमारी एक अधिक उमंग युक्त और बलवत्तर जीवनेच्छा से भेंट होती है, जीवनेच्छा से भेंट होती है। आप शरीर से थोड़ा सा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अधिक उमंग युक्त इस सत्ता के अंदर चले गए, पर यह एक अंधी राक्षसी एवं विकृत आत्मा होती है। कुछ लोगों के अंदर अभियान की हम ये कर देंगे, ये मूवमेंट भी आपको पथ से अलग ही लेके चला जाएगा। जहां गाड़ी को तेज चलना चाहिए वहां तेज चलना चाहिए, जहां ब्रेक लगाना चाहिए वहां ब्रेक लगाना चाहिए। इस सत्ता को इस चीज का आइडिया नहीं है, क्योंकि ये स्वयं यदि ड्राइविंग फोर्स हो जाए और यदि उसको चालक जो है उसको बेचारे को सेंस नहीं हो, यदि माइंड आपका अभी प्रभावी नहीं है, तो यदि प्रबल और उमंग युक्त जीवनेच्छा है और इंटेलिजेंट विल नहीं है, अभियानों में निकल पड़ेगी। इसको लाभ हानि से कोई पीड़ा नहीं है, ये सारी चीज गंवाने के लिए भी तैयार है ये जीवनेच्छा।
एकदम मतलब ये ऊपर पहाड़ से बिना पैराशूट के जंप लगाने में इसको कोई पीड़ा नहीं है, तो शरीर कांपता है इस बात से। ये जो वाइटल है इसको इस बात से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको तो पसंद है कि अपना पैराशूट में कितना बिल्कुल लास्ट मोमेंट खोलूं। कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं खोलूं, वहां नीचे ही उन्होंने कहा भी ऐसे कुछ करो कि मैं इतने ही स्पेस के ऊपर, उन्होंने कि यहाँ गद्दा लगा रखा है इस पे ही लैंड करूं, नहीं करूं तो ठीक है। ये जो थ्रिल है, ये जितना भी थ्रिलिंग जो एक्सपीरियंस है जिसके पीछे पागल की जैसे लोग जा रहे हैं, आप देख रहे हो ये सारे समय बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, ये जितनी सारी चीजें चल रही हैं, ये क्यों? सामान्य जीवन इतना हमड्रम और इतना ज्यादा नीरस है, चैत्य या कोई डीपर चीजों में आजकल रस रहा नहीं। किसी को ये कहो पुस्तक पढ़ लो, ये बात अच्छी लगती नहीं। मगर हम आश्रमों को खत्म कर दिया इस बात ने, इस मोबाइल ने आश्रम को खत्म कर दिया। आपको सही विचार नहीं आएगा, तो सही विचार नहीं आएगा तो सही कर्म का उत्प्रेरण नहीं होगा। आप मिथ्यात्व में जियोगे तो भले आप रूटीन एक आश्रम लाइफ का फॉलो कर रहे हो, सब फॉल्सहुड है टोटल। व्यक्ति को ये नजर आता नहीं, क्योंकि नजर आते ही वो सही दिशा के अंदर गुरु के शब्दों के अंदर निष्ठा अपनाएगा। यहां बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है इनडिसिप्लिन का। माँ के यहाँ इनडिसिप्लिन का कोई चांस नहीं है। यहां प्रसन्नता नहीं, सच्चा आनंद है। आप छोटी चीजों में प्रसन्नता ढूंढो तो यहां नहीं मिलेगी। यहां आपको कोल्ड मिलेगी माँ, एकदम कि ये तो कोई वैसी बातें ही नहीं कर रहे। माँ के पास तो फुर्सत नहीं है, श्री अरबिंदो के पास फुर्सत नहीं है। यही दमदर के अंदर है कि महेश्वरी आपके लिए कोल्ड है एकदम। महाकाली रौद्र रूपा है वो बहुत ज्यादा, उससे तो आप दूर रहते हो। महालक्ष्मी सबसे ज्यादा जो है वो चार्मिंग है, पर उसकी जो डिमांड है सो है। आप पढ़ा कीजिए, इनको बार बार रिमाइंड करेगी। अप्रोक्सीमेशन नहीं, इन एग्जैक्टिट्यूड नहीं, लेट उठना नहीं, सब बिल्कुल माँ का। अगर आप चाहते हो कि वरद हस्त हो, उनकी कृपा की बातें करना नहीं एक्चुअल में हो, तो ये जो छोटी छोटी चीजें आप कहें ये तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी चीज क्या इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है? जो योग में हमसे मांग की जा रही है, उसकी एवज में जीवन की कौन सी चीज ऐसी है जो आप कहो कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी चेतना को हर ले? क्यों? क्यों करूंगा मैं ये काम? कोई भी समझदार आदमी को क्यों करना चाहिए? क्यों देविका जी? कॉमन सेंस की सी बात है ये तो। हाँ यदि जी। आपके जीवन के उद्देश्य के साथ ब्रीच होती है, तो अभी हम कॉमन सेंस में तो कह देते नहीं होना चाहिए, पर कर रहे हैं क्योंकि जीवन के मूल में ये जड़ता का सिद्धांत है, इसलिए करते हैं। एनी टाइम आप जस्ट यूं ही सैंपल उठा के देखो। मैं तो कह रहा हूं सत्र लेने के बाद, पूरी देर पूरे दिन ये चर्चा करने के बाद, अगर आप उस स्टफ उठाते हो, उस स्टफ को कोई मतलब नहीं है इन बातों से। ये तो आपको सजग रह के बार बार करना पड़ता है। और यही आपने सोच के ही ढीला छोड़ दिया कि अब 4 दिन तो अपने खुद जो चाहे सो करेंगे। ये तो सोच के कर लिया हमने। ये सैंपल उठा पाते हो या देख पाते हो कि मैं कितनी इंटेंसिटी मेंटेन कर पाया? पर जो व्यक्ति ये इंटेंसिटी मेंटेन करने की बात करता है, उसको पहले जीवन के उद्देश्य को बिल्कुल स्पष्टतः सामने रखना होगा। जीवन का उद्देश्य सामने यदि आपने रखा है तो वो और दूसरी चीजों की मांग करेगा, मतलब एक कड़ी दूसरी से जुड़ी हुई है। यदि वो स्पष्टतः नहीं रख पाते, तो जेल के अंदर खाली दरी इधर रख लो या उधर रख लो, या ऐसे कर लो या वैसे कर लो, मूल रूप से कोई चीज में परिवर्तन नहीं हो सकता। यही नेक्स्ट टाइटल आएगा कि करें कैसे, तो फिर इसको, ये जो मांग की जा रही है इसको किया कैसे जाए? क्योंकि ये तो आग है इस बात में। अभी हम सीरियसली नहीं ले रहे, इसलिए जो है सो। दीपक ने इसको महसूस कर लिया, उसने कहा अरे ये तो लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, पर जो है सो है, लड़ाई झगड़े की बात नहीं है इसके अंदर। अगर माँ को आप ऑफर करते हो तो इस योग में माँ की शक्ति कार्य करना शुरू कर देती है। आपके अलावा एक दूसरी शक्ति है, पर वो शक्ति ऑपरेट करे उसके लिए स्थान आपको देना पड़ेगा।
स्वीकृति आपको देनी पड़ेगी हर मोमेंट। भूल गए कोई खास बात नहीं है, पर प्री मेडिटेटेड तरीके से नहीं करें। मैं आपको वास्तव में आपके पैसे लौटाना चाहता हूं, मेरे पास वास्तव में अभी सुविधा नहीं है, या मैं भूल गया। हालांकि ये कोई बहाने नहीं है, पर ये मेरे को पता है मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास सुविधा है, मैं आपको देना चाहता हूं और अब नहीं दे रहा। इसमें और उन दो कंडीशंस जो पहले की मैं देना चाहता भी हूं और मैं व्यवस्था कर भी रहा हूं, पर अभी है नहीं दे पा रहा। इन दोनों बातों में बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है। मतलब ये एक लेवल की चीजें नहीं हैं। यदि आप सच्चाई से देना चाहोगे, वो मनोभाव क्या होता है, ये यदि आप विचार करोगे तो एक चीज दूसरी चीज की मांग करती है, दूसरी चीज फिर मांग कर लेगी। ये करते 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 आप वहीं पहुंचोगे जो सॉल्यूशन श्री अरबिंदो और मां दे रहे हैं। आप ये पाओगे और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। यही उपाय हमारे वेदांत ने दिया था मूलतः, पर आज की परिस्थितियों में बौद्धिक रूप से इस बात को हमारे सामने जिस पवित्रता से रखा है, ये अद्वितीय है, अकल्पनीय है। इस प्रकृति के लिए और कोई दूसरी चीज है ही नहीं, है ही नहीं। ये बात का हमारे ग्रुप को सेंस आ जाना चाहिए। सोच समझ के तो जीवन की ऊर्जा किसी दूसरी चीज में नहीं जानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे समय सीरियस रहोगे, आप बिल्कुल सहज रहोगे, पर वो सहजता इसलिए कि आपका आधार चेंज हो गया। तो ये जीवन इच्छा से, या तो आप निरे बिल्कुल तामसिक व्यक्ति हो, ये अपन क्लियरली देखते हैं। देखिए, और वो इसलिए देख पाते हैं क्योंकि इस चीज को अपने अंदर जूझते हैं। इसको, इससे मतलब ये नहीं कि उसको प्रश्रय देते हैं या उसको यस करते हैं, ना यस तो बिल्कुल ही नहीं करते, ये है कि ना, ही गलत है एकदम। कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं वो एक अलग बात है। इसीलिए अनुशासन इस तरीके का रखने की कोशिश करते हैं कि भले उस समय भारी लगे, उस समय लगे कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया, कभी भी ये ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति इसी तरीके से जीवन जी के चला जा रहा है, जीवन खत्म हो रहा है। अगर आप ये क्लोजली देख पाते तो आप कभी इसके झांसे में कम से कम जब आ गए, फिर एक समझदार स्टेज के अंदर आप आए, फिर थोड़ा क्लीन कर लिया अपने आप को, फिर झांसे में गए, फिर क्लीन कर लिया अपने आप को। इसमें ये शुद्धि इसमें एक चीज और है कि जैसे इसमें एक चीज और है कि आपको लाइफ में फिर बाद में लगातार आपको लगता है कि अभी तो इजी है इस समय करना काम, इस समय नियंत्रण करना, सरेंडर या सेल्फ गिविंग जो भी चीज है वो भी काफी ठीक चल रही है। फिर कोई समय ऐसे आते हैं, दौर आते हैं जिसमें वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बस अप्स एंड डाउन से रोलर कोस्टर होता है ना, वो बहुत बड़ा वाला हाँ, व्हील, इस जैसे उसके आदमी के ऊपर साथ कभी कौन आपको चलेगा। बहुत बहुत फास्ट फास्ट तरीके से आप उसकी तरफ मूव कर रहे हो, फिर बाद में आपको लगता है कि भाई वही काम, उतना ही प्रेशर, उतना ही मतलब लगा के कुछ भी नहीं हो रहा, और कभी लग रहा है कि जरा से प्रेशर में बहुत सारा काम हो रहा है, आप बहुत हाँ, प्रॉपर तरीके से अपने आप को मेंटेन कर पाए। बिल्कुल। तो ये क्या है कि ये व्हील के राउंड्स चलते रहते हैं, हाँ, और बिल्कुल। कोई व्यक्ति का पूरा जीवन एक राउंड पूरा करने में निकल जाता है, वो हो ही नहीं पाता, और कोई के फिर जितनी एस्पिरेशन स्ट्रोंग होगी और माँ की ग्रेस और विल चलेगी तो बड़ा फास्ट चलता है, फिर बाद में वो ऐसे लगता है उसमें कोई हैवी वोल्टेज की मोटर लग गई और आपके अप्स एंड डाउन सेकंड्स में पूरे हो रहे हैं। मे बिल्कुल। बी लाइक दीज थिंग्स कैन हाँ बी हाँ, डन। नहीं नहीं, सही है, बिल्कुल ठीक है। और ये चीज चलती रहती है, ये चलती रहती है, और आप और इंटेलिजेंट बनते जाते हो सच्चे रूप में। और इस समय फिर फंडामेंटल करने का फर्क। काम ही हो जाता है, इस समय फिर करने का काम ही हो जाता है कि भी जहाँ पर रह करके जो जो काम करके जो बात करके आपको एस्पिरेशन अप रहती है वो काम करने वाला है, जो बिल्कुल जो यही। जहाँ रह करके नहीं तो उसको छोड़ दो, उस और क्या। उसके अलावा तो बस वैसे देखे तो सीधी सीधी दो दो तीन बातें ही हैं, उसको कितने भी साहित्य में कैसे भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाकी तो यहां तो क्लोजली इन्होंने कह दिया, यहां कोई गुंजाइश छोड़ नहीं रहे ये। अगर इस दृष्टिकोण से देखो तो पूरी धरती के ऊपर जो जो प्रयास चल रहा है,
वो प्रयास, आप उन प्रयासों का नाम ले रहे हो, पर उसके मूल में, अरे भाई जड़ के अंदर है ये, मूल बात कह दी इन्होंने। पत्तों की क्या बात करें, ये बात करने से खाली ये हमको पता चलता है कि हम जड़ के बारे में सचेतन नहीं है। पत्तों की बात करके हम धीरे धीरे जड़ की ओर मूव कर रहे हैं। इस सचेतनता में ये पाओगे कि एक बीच की लाइन जो व्यक्ति क्रॉस कर पाता है और ये कह पाता है मां मैं आपका हूं, वो ये कर पाएगा। जो ये कहने में हिचकिचा रहा है, वो फिर बाद में अभी उसको और तैयारी की आवश्यकता है। धीरे धीरे आपके अंदर ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। आप अपना एक सैंपल तो उठा के देखा करो कि मैं जो कह रहा हूं और मैं जो कर रहा हूं, ये मैंने किया क्या? मेरे पास समय था ना। हमारी पिछली क्लास में यही मैंने कहा, तो देविका जी ने कहा भी मैं पढ़ना क्या जरूरी था। मैं कह रहा हूं जब आपके पास समय है, उस समय इंटेंसिटी कितनी मेंटेन की उस समय को, क्योंकि निर्णय, प्राथमिकताएं, जीवन में प्रायोरिटीज क्या हैं वो व्यक्ति तय करता है। ये करना मेरे लिए जरूरी है, पर जिसने माँ को अपने आप को दे दिया वो कहता है ये जरूरी या बिना जरूरी माँ तय करेगी। जो आप जिसको जरूरी बताते हो, जिसने माँ का जीवन अपना लिया, वो जरूरी वाली चीज से उसको जो नुकसान होना, आप तो कह रहे हो ये जो जरूरी था वो नुकसान हो गया इसको, क्योंकि उसने वो काम नहीं किया। अरे पर उसने अपनी प्राथमिकताएं चयन कर ली, और करने से इस इन प्राथमिकताओं के चयन से परिणाम आता है। आप यदि कहते हो कि मैं ये नहीं करता तो ये नुकसान हो जाएगा, अरे यही वाली तो बात है कि आपकी चेतना के अंदर किस चीज को आप ज्यादा वैल्यू दे रहे हो। आप उस समय जब अपनी 4 दिन क्लास नहीं थी, तो अपने आप को कैसे मेंटेन कर रहे थे इस समय? या आपको, तो ये स्टफ को आपको डील करना पड़ेगा। बात ये नहीं कि आप पढ़ रहे थे या क्या कर रहे थे। आपको प्राथमिकताएं जीवन में दी गई है, आप किस तरीके से अपनी प्राथमिकताएं चुनते हैं। मेरे को इस समय ये करने से बड़ा सुख मिलेगा, नहीं सुख नहीं मिलेगा मेरे को ये एक्टिविटी करने से, ये जो मेरा कंफर्ट जोन है ये टूट जाएगा, आज ये कमिटमेंट कर लूंगा मेरी नींद और चली जाएगी। पर नहीं, करने का तो ये काम है। जैसे ही आप ये चयन करते हो, ये जो निर्णय आपके हैं, और इन निर्णयों के अंदर इनको डिसाइड या इनको मॉडिफाई कौन करता है, जीवन के अंदर ये जो जड़ता का सिद्धांत घुसा हुआ है, ये यदि उसमें प्रवेश करता है, प्योरिटी ऑफ आपके डिसीजंस को ये या तो डायरेक्टली टारगेट पे हिट नहीं करने देता, करवाता है तो उसको डिफ्लेक्ट करवा देता है। आप सही जगह गोली मार ही नहीं पाते। ये आप अगर देख पाओ सच्चे टर्म्स के ऊपर, तो जो साधक है वो कहेगा ना भैया ये इम्प्योरिटी तो नहीं करेंगे, क्योंकि चीजें अपने टारगेट पे जा ही नहीं रही। अगर आप इतने सच्चे भी हो और करना भी चाहते हो, तो भी ये अशुद्धि ले आएगी, शरीर की जड़ता ले आएगी, प्राण की जीवनेच्छा ले आएगी, मन के अपने पूर्वाग्रह ले आएंगे। इनका पवित्रीकरण यदि करने की दिशा में मैं नहीं काम कर रहा, तो ये तीनों अपना अपना काम खूब खूब पूरी दुनिया के साथ कर रहे हैं। सभी लोग इससे प्रभावित हैं। तो आपके जीवन में आपने प्रायोरिटीज क्या तय कर रखी हैं, जो आप ये कहते हो इसके बिना तो कैसे होगा, वो वाली चीजें आपने कौन सी रख रखी है? और जिस आदमी को समझ में आ जाता है कि इसके बिना क्या होगा, कहते इसके बिना ही चलेगा अब तो, अगर इससे मेरे जीवन का कंफर्ट जो है वो चला जाता है, और मैं अगर इतने साल जीता उसकी बजाय मैं 2 ही दिन जीऊंगा, अरे क्या आफत आ रही है, वो 2 दिन तो महानता के तो जियोगे। क्या आपके जीवन में महानता है? लंबा जी रहे हो या छोटा जी रहे हो, क्या महान शब्द है कुछ? भाई और किसी की क्यों, आपकी लाइफ तो आपकी है ना कहने को, तो महानता क्यों नहीं? क्योंकि आपने उन चीजों का चयन किया। मैं, ये बुरी तो लग रही है, पर अपने सैंपल उठाओ ना इनके, इन चीजों के जो मैं कह रहा हूं। और ये आपके निर्णय आप कर सकते हो, आपको कोई बाध्य कर नहीं सकता। ये पर्सपेक्टिव जीवन में यदि नहीं आता, तो ये मूल जड़ता का जो सिद्धांत है वो ही चलता रहेगा। अरे किसी दिन तो अंत आएगा, किसी दिन तो हम ये कहेंगे जो श्री अरविंद कह रहे हैं, निम्न प्रकृति के खिलाफ हल्ला बोल के, नहीं गलत है।
नहीं ये चीज तो नहीं चलेगी, माँ ये तो बदमाशी चल रही है, इतनी तो कहो, अरे ये तो बड़ी बदमाशी चल रही है, सच्चाई से सैंपल तो उठाओ। क्यों देविका जी, ठीक है यहाँ तक? हाँ जी, बस वैसे ही आया था कि जब भी महानता की बात करते हैं तो ये भी तो एक डिजायर ही होगी ना। डिजायर की बात नहीं है, जो आर्य का सिद्धांत है हमारी संस्कृति के अंदर, आर्य कौन होता है? आर्य वो है जो अपनी लोअर नेचर को अपने पांव के नीचे रखता है। ये नहीं कि जो सोने में रस ले रहा है वो कभी आर्य नहीं हो सकता। वो मन प्राण शरीर को किसी उद्देश्य, एक उच्चतर उद्देश्य, उद्देश्य नहीं उच्चतर, आर्य शब्द का इसमें देख लीजिए, इंडेक्स में भी मिल जाएगा, जो दूसरे भाग में। आर्य शब्द क्या है? ये जाति आर्यों की है, म्लेच्छों की नहीं। आपके निर्णय आपको आर्य और म्लेच्छ बनाएंगे। बाहरी कोई कोई तंत्र आपको आके थोड़ी बता के जाएगा कि देविका जी आप आर्य हो या म्लेच्छ हो। आप भीतर से अपना सैंपल उठाओ, और आपकी ये एक्टिविटीज आर्य बनाती है या म्लेच्छ बनाती है। एक्टिविटी ये नहीं, आपका कोई चीजों का सैंपल ये देख के कि वो क्या रहा, माँ के लिए रहा या निम्न प्रकृति के लिए रहा, आप किस चेतना में रहे। और माँ और श्री अरविंद तो उससे भी आगे की बात करते हैं। यदि हम उनकी बात कर रहे हैं तो आज इतने लंबे समय बाद में ये क्लैरिटी हमको जीवन के बारे में होनी चाहिए। डेफिनेटली आपकी निम्न प्रकृति को ये लगता है भाई मांग तो बहुत ज्यादा भारी है, हीट है इसके अंदर, आपको बहुत हीट महसूस होगी, पर यही तो है मार्ग। बिना हीट क्या तो गैल्वेनाइजेशन होगा, क्या होगा मतलब, होगा क्या आपका? बिना हीट के जंग खा जाएंगी चीजें। तो उसके लिए तो फिर बाद में मेहनत करने की जरूरत क्या है, वो तो यूं ही खा जाएंगी। रोज हम ये वाणी सुने, फिर क्या जरूरत है उसकी, अगर जंग खाने देना ही नहीं। कल जो थे आज बेटर, ये इसलिए कि हम रोज ये जो वाणी सुनते हैं, अगर ये नहीं हो तो आप उसको खुद के लिए व्यवस्था कर पा रहे हैं क्या? क्यों अनिल जी, ठीक बात है ये? बिल्कुल ठीक है, और सेल्फ एनालिसिस कंटिन्यू चलता है, बिल्कुल कोई काम करे। ये बातें कोई कोई शब्दों का नोमेनक्लेचर नहीं कि ये आप, जैसे जनरली शब्द जाल के अंदर अटक जाता है व्यक्ति, ये शब्द जाल का चक्कर ही नहीं है इसके अंदर, ये सैंपल खुद उठा लो। उसका इंटेंट इंटेंट जो है ना वो पकड़ना आना चाहिए। शब्द से तो क्या है, मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं पीछे। हाँ, ठीक बात है। और ये अपने साथ ये व्यक्ति थोड़ी ये कर पाए, तो राक्षसी एवं विकृत आत्मा होती है ये। और ठीक उन्हीं चीज तत्वों में मजा लेती है जो जीवन को प्रयास में संघर्ष तथा दुखदायी कलह बना डालते हैं। लोग कहते हैं भाई बहुत संघर्ष कर रहे हैं, कितना संघर्ष किया। हर व्यक्ति ये कहता है हमारे पिताजी ने तो अपने भाइयों का सब कुछ किया, वो भाइयों ने उनका उनके समय पे साथ नहीं दिया। उन्होंने तो बहुत किया, उनके साथ ठीक नहीं हुआ, तो ये जो दूसरे वाले हैं ये कौन से हैं? सबके पिताजी तो ठीक करते हैं या लगभग के ठीक करते हैं। बड़ा संघर्ष में जीवन है, मैं कोई ऐसे ही थोड़ी आया हूं, और हर जने के पास अपनी सक्सेस स्टोरी है, किसी से भी आप पूछ लो। आप अगर वहम नहीं रख रहे तो थोड़े आपके आसपास वाले हैं वो वहम पैदा कर देंगे, अरे नहीं नहीं तूने तो बहुत संघर्ष किया है। तो व्यक्ति को ऐसे लोग पसंद हैं जो उससे वो देख के कहता है अरे देखो बेचारे, जो फिलेंथ्रोपी करता है इसीलिए उसको पसंद है, उसके सेल्फ राइचियसनेस का भाव भर जाता है उसके अंदर। पर ऐसे लोगों का संग करो जो आपको प्रेरित करते हो, जिन्होंने जीवन में कुछ किया हो। नीचे देख के ये सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी भरने की बजाय अरे तुम लोग तो समय पे नहीं उठते, अरे तुम लोग तो ये नहीं करते, अरे तुम लोग तो ये नहीं करते, उसकी बजाय ऊपर के उद्देश्य को देखें। तो संघर्ष में कलह, हर व्यक्ति ये कह रहा है मेरा जीवन तो संघर्ष है,
कितने लोगों को आप ये देखते हो, और वो इनफैक्ट आप ये जो रियलिटी शोज हैं उसके अंदर आप देखते हो कैसी कैसी कहानियां बनाते हैं वो, और फिर वो रोते हैं, और वो जजेस भी सामने बैठ के रोते हैं, इमोशनल मोमेंट हो जाता है, आप भी कहते हो कैसी चीज से ये आया है। वो कहानी सच हो सकती है फैक्चुअली, पर जो जीवनेच्छा उसमें रस ले रही है, जिस तरीके से प्रस्तुतिकरण कर रही है, आप तो मेरे अंदर तो नहीं है, मंच कहाँ मिला। मंच मिलते ही तो हर व्यक्ति, हम सब, हमारा जीवन ऐसा नहीं था, हमको पहले ये चीजें नहीं मिली थी, या जो भी, सबकी अपनी अपनी कहानी है, मौका मिलना चाहिए। और फिर बाद में वही आंसू चलना, वही सारी चीजें, वही नाटक। अब माँ का कोई व्यक्ति, उसको ये सारी इतनी हास्यास्पद और इतनी घृणित लगेंगी, पर यही चीज प्रचलन के अंदर है, और वही व्यक्ति सो कॉल्ड सफल है जो इन चीजों को हार्नेस कर पा रहा है समाज के अंदर, जो जातिगत समीकरण को समझता है और उस तरीके की बातें लपेट के लच्छेदार बातें करता है। साधक को इन किन्हीं बातों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए माँ ने कहा स्पष्टवादिता जो है सो है। अब उसमें तड़क भड़क तो होती नहीं, चटपटी कोई चीज होती नहीं, वो तो सीधी सीधी है। उसमें नित नहीं क्या बात है, रोज यहाँ अपनी टेबल के ऊपर आओ, ठीक पूरे उसी समय आओ, जितना माँ कह रही है स्ट्रिक्टली वो काम करो, दूसरे चाहे आपका गुणगान करें, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपने तो अपनी ड्यूटी करी। मैनेजिंग ट्रस्टी हो तो भी वैसी ड्यूटी करी, कोई आप वहां टॉयलेट साफ कर रहे हो तो भी उतनी करी। इसलिए सन्यास लेना एक चीज है, ये भाव एक्चुअल में रख पाना, ये डिवाइन वर्कर के लिए जो वो कंडीशंस बता रहे हैं दिव्य कर्मी, उसकी बात है ये। ऐसे ही जीवन में आनंद है, यदि आप इसके ग्राहक हो तो जो जो चीज आवश्यक है वो देख लो। बाकी तो ये नाटक है, हम ये चित्रण सजीव इस नाटक का कर रहे हैं। ये नाटक अगर हम प्रश्रय देते हैं तो हमारा जीवन गंवा दिया, उसके लिए और कौन जिम्मेदार है इस नाटक के लिए। ये ही चारों तरफ का नाटक है, रोना धोना, इमोशंस, सब टोटल चारों तरफ यही देख सकते हो आप, केवल नाटक चल रहा है। शरीर वाले में तो विशेष कोई नाटक करने की जरूरत नहीं है, उसमें तो आप खा रहे पी रहे हो तो लगभग लोगों को सफलता यही है, रे यार ये कितना बढ़िया। ये जाता है, दो जने खड़े रहते हैं, एक सैल्यूट करता है, एक गाड़ी खोलता है, अरे वाह सफल आदमी है। इतने दिन से गाड़ी चेंज कर लेता है, इतना दिन से फोन। आप भी कहते रहे, ये भाव भंगिमाएं वैसी करें। हम सब में ये चीजें हैं, हम रिलेट कर सकते हैं इन बातों को, इन सब चीजों को। यहां आपके ज्ञान पक्ष काम नहीं आता। कोई सेल देखी, उसके अंदर ऐसी चीज उभर के आती है, ये चीज तो चाहिए, ये तो होनी चाहिए अपने पास। आवश्यकता नहीं, आवश्यकता माँ बताएगी ना उसके अंदर। उससे भयंकर फिर बाद में जीवन इच्छा, भले आप व्यापार कर रहे हो, कुछ भी कर क्यों रहा हूं मैं, अच्छा इसका जो लाभ है, क्या मेरे को ये कहा कि तेरे को ये करना चाहिए, ये तेरे साधना का मार्ग है, इसके अंदर से जो रिटर्न्स हैं वो आपके उपभोग के लिए हैं या ऑफरिंग के लिए हैं। तो हमारे यहाँ जो राजा थे, अम्बरीश जैसों के उदाहरण हैं। अब बताओ कोई रेवेन्यू की कमी है क्या उसके खजाने के अंदर, पर आटा खुद पीस रहा है, तब पंखा झल रहे हैं भगवान खड़े होके। क्या सुंदरता है ये। क्या माँ आ पाएगी हमारे पास, वो 10 तक देर में सोया हुआ मिलूं, आवर ऑफ गॉड के अंदर है ना, थ्राइस वो टू देम, 3 बार धिक्कार उन लोगों के लिए है। तो क्या हमारा ग्रुप ये कहता है कि वो 3 बार धिक्कार स्वीकार करने वाले लोगों के ग्रुप में है या नहीं है, कि वो रेडी हैं, पुकार मिल गई, आप ये कहते नहीं नहीं मैं इन वालों में नहीं हूं, मैं तो, क्या हमारा ग्रुप ये कहता है? मैं तो अपने आप के लिए कहने की कोशिश करता हूं कि यदि मैं ये नहीं कर सका तो फिर तो आशा ही खत्म हो जाएगी। जो मेरे से मांग की जा रही है, जो मार्ग चयन किया है, यदि ये नहीं करते तो 3 बार नहीं, ये तो धिक्कार ही धिक्कार है। 3 बार किसकी धिक्कार, जिन्होंने ये मार्ग चयन किया है। फिर वाणी से भी यदि कोई इधर उधर की बात करते हैं
तो ये तो बिल्कुल धिक्कार है हमारा जीवन। हम तो रस ले रहे हैं उनके अंदर, सोने में ही रस ले रहे हैं। ठीक है, हम भूल जाते हैं, पर याद आते ही फिर तो मांझे इस चीज को। तो हमारा जीवन उपभोग के लिए नहीं, माँ की ऑफरिंग के लिए है। इसमें दो चीजें नहीं चल सकती। थोड़ा सा रस इसमें ले लूं और फिर मैं आनंद की बात करूं, ये दोनों चीजें बिल्कुल नहीं चल सकती। आप बहुत अच्छी चीजें पकवान वगैरह लेके आए हो, थोड़ी सी उसमें विष्टा डाल दी, क्या थोड़ी तो डाली है, इसमें क्या दिक्कत हो गई? तो आपके यदि चलता ले ना, आप मेरा भाग भी ले लो। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है उसको भोग लगाने में, तो आप ले ना, उसमें पूरा रस ले। पर फिर दोनों बातें मत करो। ये एक साफ साफ स्थिति है। क्यों? क्योंकि ये अंधी, राक्षसी और विकृत आत्मा है। सच्चा साधक इसी दृष्टिकोण से इन भागों को लेगा, इनमें स्वयं के लिए रस नहीं लेगा। रस ले रहा है इसका मतलब वो उनके साथ मिल गया, दुश्मन के साथ मिल गए। आप गए थे मां की ओर से युद्ध करने, दुश्मन ने अपने साथ मिला लिया। अब आप किसके विरुद्ध लड़ रहे हो? अगर दुश्मन ने आपको मिला लिया, आप तो बहुत घातक हो गए मां के कार्य के लिए। उनके रिसोर्स भी काम में ले रहे हो और अपने लिए उपभोग कर रहे हो। मेरे को एक मौका मिला जी, आप जाओ वहां व्याख्यान करो, यदि इतना सा भर आ जाए, वाह, दूसरे कैसे देख रहे हैं, ये तो अशुद्धि, मतलब सोच के भी कितना बुरा लगता है। हमारा जीवन इस चीज के लिए है क्या? तो आप उपभोग की नहीं सोच सकते, सेवा की, माँ की, सब समय। और इसमें जो आनंद आएगा, वो फिर बाद में ये कहेगा, अरे यही जस्टिफाइड है, इसी आनंद के लिए तो ये चीज है। आपका बीइंग इस आनंद के लिए है। कमजोर लोग इस आनंद को नहीं ले सकते, शूरवीर ही ले सकते हैं। तो ये मानना चाहेंगे कि हम सब वही हैं, या कम से कम अभिप्सा करते हैं। ये हमारी कॉम्पोजिशन किस तरीके की है, वो बताई जा रही है कि शरीर ऐसा है, जीवनेच्छा, यदि आप में प्राण प्रधान है, कुछ करने की ललक है, जो कि बहुत ही कम ही दिखती है वैसे तो। अब तो इसने, विज्ञान ने आपको कंफर्ट के ऐसे साधन दे दिए, अब तो निगल चुके। इवन प्राणिक कामना की जो महान कृत्य हैं वो भी नहीं देखने को मिलते। भले प्राणिक कामना के हों, पर अब तो मुद्दे कितने ज्यादा छोटे हो गए। अब तो युद्ध में जाने से इनको वैसे डर लगता है, एक आध जने की जान भी अगर गंवा दी, अरे भैया कौन जाएगा इसके अंदर। इतने ज्यादा यूटिलिटेरियन हो गए कि अब शूरवीरता की तो बात कॉमनली वैसे ही खत्म हो गई, एकदम खत्म हो गई। सुख भोगवादी हो गए सारे। भारतीय संस्कृति जानती थी इसलिए उसने हेतुवाद को खत्म ही कर दिया। ये श्री अरविंदो का मैंने बार बार पढ़ाया, लेमिनेट कर लो, अपने सामने रख लो इस हेतुवाद को, कैसे हम खंडन करें। स्पेशली जो स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स हैं, तो वो तो अब आप कैसे अपने जीवन को फिर से नई दिशा में, अब क्या कर सकते हैं, क्या अनुशासन है, अपना अनुशासन बनाओ और सेकंड्स के हिसाब से उसका पालन करो। उसके अंदर मिनटों का तो चक्कर ही नहीं, एकदम। और बार बार हर चीज का आकलन करके इसने माँ की ओर आपको अग्रसर किया। क्योंकि यदि मैं किन्हीं एक्टिविटीज उनकी बात करता हूं, तो आप फिर बाद में मूल भाव से, क्योंकि प्रकृति की क्रिया है ये, उसको कुछ रिलीफ चाहिए, तो वो उन बातों की चीरफाड़ करने की कोशिश करेगी जो हम दे ही नहीं रहे। हम न उठने की बात कर रहे हैं, न बैठने की बात कर रहे हैं। अगर उससे आपकी चेतना में वृद्धि होती हो, तो आप सोए रहो, किसको दिक्कत हो रही है? अब ये हमारा समय हो गया। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं आप रविकांत जी? क्या ये स्थिति आप देख पाते हैं? आपको नजर आती है ऐसी? सर बिल्कुल स्पष्ट है। और जब से श्री अरविंद के योग में आए हैं, ये सफोकेशन हर वक्त है कि इस जड़तासिक स्तर से बाहर निकले। ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या कोई वाहवाही लूटने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये जड़ में है, हमारे
दिन रात चिंतन है और परेशान है, दुखी हैं। अब कैसे निकले कुछ समझ नहीं आता। कोशिश भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि एक उच्चतर जीवन जिए। आध्यात्मिकता मेरा प्रिय सब्जेक्ट है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, ये बहुत आध्यात्मिकता की लाइन में जाने का मतलब पूरा जीवन ही मैं चाहता हूँ आध्यात्मिक हो जाए, मगर मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बता नहीं सकता कि कितनी परेशानी है। बस इसको ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बहुत ज़्यादा परेशान मैं रहता हूँ कि किस तरह से इस मार्ग को प्राप्त करें। बस उससे ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं। ठीक बात है। बाकी ये चर्चा आप ये देख रहे हो शब्दों की नहीं, ये बहुत सीधे बहुत बढ़िया, बहुत रग बढ़िया। पकड़ ली। ये रग पकड़ ली श्री अरविंद ने। हाँ, बहुत बढ़िया। दीपक जी। हाँ जी। हाँ, यहाँ पहली समस्या है हमारी अवेयरनेस की। हमें पता ही नहीं है कि जीवन के मूल में ही जड़ता है। और फिर उसके बाद हम थोड़ा और आगे अंदर जाते हैं, उस जीवन इच्छा से भेंट होती है जो ओ अंधी राक्षसी है, विकृत आत्मा है। तो प्रॉब्लम यहाँ अवेयरनेस की है। लेकिन जब एक बार पता हो जाती है, तो फिर उस आर्यत्व को आत्मसात करने के लिए हम प्रयास करना शुरू करते हैं। खैर ये सफोकेशन तो यहाँ बैठे सभी लोगों में है। वो जो है से क्षण प्रतिक्षण वो अवेयरनेस नहीं बनी रह पा रही है। वो चीज़ें धीरे-धीरे खुल रही हैं। अब इसके प्रकाश में हम लोग बाहर देख भी कुछ पा रहे हैं। वो पकड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसमें एक चीज है दीपक जी, ये यदि कोई समझ जाता है ना, तो आप जीवन की या जगत की जितनी भी सूचनाएं हैं उनके भीतर जाके ये कह सकते हो, अरे जड़ में ये चीज है। जो भी प्रयास, जो सारी चीजें यहाँ चल रही है, आप उसका आकलन एक ऐसे ऊपर बैठे स्थान से कर सकते हो जो नीचे की सारी चीजों को देख सकता है। अदरवाइज तो आज इस चर्चा के प्रकाश में जिसको ये वास्तव में है, तो वो ये देख सकता है, अरे भैया इन चीजों से नहीं होगा, ये तो उसी कमरे में थोड़ा सा इसको इधर कर दिया, उसको उधर कर दिया, और मूल तूने स्ट्रक्चर का क्या चेंज किया। ये बात आप कह पाओगे। यही बात श्री अरविंद की है कि चेतना के आमूल परिवर्तन के बिना धरती के ऊपर कोई शुभ चीज नहीं हो सकती। अदरवाइज तो सच्चे लोग हैं जिन्होंने ज्ञान योग किया है, भक्ति योग की है, और इन योगों का अपने आप में समन्वय भी किया। ये सारे काम किए हैं, लोग कर रहे हैं। जो अनुशासन कल्पना की जा सकती है उससे ज्यादा का अनुशासन लोग जीवन में पालन कर रहे हैं। तो जो श्री अरविंद बात कर रहे हैं इतनी ज्यादा फंडामेंटल है, इतनी ज्यादा फंडामेंटल है। हाँ दीपक। तो सफोकेशन वाली बात है, डेफिनेटली है। उसके मूल में रीजन क्या है उसका, मेरे को लगता है कि इनसिंसियरिटी सफोकेशन के मूल में है। हमें पता है कि करना ये चाहिए और वो हम नहीं कर रहे। इसलिए वो क्या है कि वो गिल्ट, एक सफोकेशन कि ये काम होना तो ये चाहिए, कर ये नहीं रहे या कुछ है। तो शायद वो भी एक, मेरे को लगता है कि उसके मूल में रीजन वो है। शायद अदरवाइज तो नहीं आपने वही है, जितना उसका उसके शायद की पीछे में बात तो आप नहीं है वो, पर मैं उसको हम्म, जानबूझ के टच नहीं करना चाह रहा। हाँ, क्योंकि इनसिंसियरिटी इसलिए सफोकेशन है। वो तो मैं बिल्कुल मेरे सही जीवन में बात है। देखता हूँ कंटिन्यूअस ये है। अगर मान लो आपको लगता है कि जो बेस्ट है और आप उस काम को सिंसियरली कर रहे हो, तो आपको फिर आनंद का रास्ता है, सफोकेशन नहीं होगी फिर उसके अंदर। देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर आपके ये भाव है तो उतनी दूरी चलने के लिए आपको माँ बता दे कि ये कर ले। अगर आपके हुक उठी तो माँ बताएगी ये करो। और जो व्यक्ति करता जाता है तो उसके मार्ग खुलते जाते हैं, उसको आगे का मार्ग दिखता जाएगा। पर खैर ये जो बात है, ये जो भी व्यक्ति का जहां भी जो भी गठन है, हम इसमें इसीलिए नहीं जा रहे क्योंकि अननेसेसरी इसके रेजिस्टेंसेज हो या जो भी हो। ये कारण तो यही है, शायद नहीं, कारण यही है, बिल्कुल सच्चा कारण है। ये बात हमको स्पष्टतः दिखती है, पर मैं इसको अब बिल्कुल दूसरे तरीके से ही डील कर रहा हूं। अदरवाइज अननेसेसरीली हर व्यक्ति सब समय उस चेतना में रह नहीं पाता और उसको उस तरीके से ग्रहण कर नहीं पाता। इसलिए
आप तैयारी का प्रयास कीजिए। ये आपको चारों तरफ, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये चर्चा ही आपको ऊंचा उठा देती है और आपने अपने बीइंग की सारी चीजों के ऊपर दृष्टिपात कर सकते हो। ये सारे समय हमारे साथ चल रही है ये चीजें, ये कोई अलग से नहीं है। इन्हीं चीजों के लिए जो आध्यात्मिक, सो कॉल्ड आध्यात्मिक जितने भी प्रयास हैं, उनको आप उन प्रयासों को आध्यात्मिक कह बैठते हो, जबकि वो सारे प्रयास केवल इस नेचर से मीट करने के हैं, अध्यात्म के अपने आप में है ही नहीं। समझ रहे हो इस बात को देविका जी? क्या कह रहे हूं, ये क्या बात है, क्या कह रहा हूं मैं? नहीं, मैं लास्ट लाइन मिस कर गई। मैं आपको ये कह रहा हूं, दीपक समझ गया होगा। दीपक, हाँ, ये बात ठीक ही है, क्योंकि भी आध्यात्मिकता तो कोई एक, मतलब वो चीज खाली एक वो अंडरस्टैंडिंग, वो चीज एक अलग बात है, क्योंकि बेसिकली हम हमारे इस नेचर को, इस भारी लोअर नेचर को टेम करने के लिए या इसके ऊपर झगड़ा करने के लिए ही लगे हुए हैं, लगातार उसी चीज में लग रहे हैं भाई सो कॉल्ड आपकी आध्यात्मिकता। जितनी भी आध्यात्मिक पद्धतियां हैं या उनके तरीके हैं, वो अपनी निम्न प्रकृति को अनुशासन में लाने की, कि शरीर को अनुशासन में लेके आए, तो उसके लिए भीख मांग के खा ले, अनुशासन अपने आप ही आ गया। अच्छा, इसके अंदर भी फिर आपने देखा भी भिक्षा के अंदर भी मेरे को तो अच्छा मिलना शुरू हो गया, तो कहते भैया ऐसा है, ये स्ट्रिक्टनेस, ये सारी समझदारियां हैं, बहुत समझदारी की चीजें हैं, पर ये आध्यात्मिकता नहीं है। जैसा कि हमने 20वें वॉल्यूम में जो बात करी थी, आज तक जिसको आध्यात्मिकता के रूप में डिफाइन किया गया है, वो केवल इस प्रकृति से कैसे हम मेक डू विथ करें या इससे पलायन करके चले जाएं, वैसा सा रहा। तभी तो वो की सुप्रामेंटल की आवश्यकता है, कि कोई स्पिरिचुअलिटी के लिए वो तो एक बेसिक बेस कैंप है, वो तो सुप्रामेंटल। हाँ, उसके पहले तो बिल्कुल, खाली आपको निम्न प्रकृति से झगड़ा ही चलता रहता है। ये बातें हैं। ये दृष्टिकोण आपके आ जाता है तो आपको कोई वो नॉर्म्स अपनाने की, वो नोमेनक्लेचर अपनाने की जरूरत नहीं कि आपने कोई सन्यास अपनाया, आपने सन्यास के टर्म्स पे वो अब कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए ये पूर्ण योग इस तरीके से पूर्ण है जिसके अंदर कोई बाहरी विधि विधानों के ऊपर आग्रह नहीं है, पर आप अपनी चेतना को जानते हो, आप उसका सैंपल उठाओ और आपका हर तत्व क्या बोलता है, ये सैंपल तो उठाओ। ये एक क्लैरिटी की बात है, ये बातें आप अब देख सकते हो। पर ये कहे कि हम ये नहीं कह रहे कि जो सन्यासी हैं उन्होंने कोई ये बहुत समझदारी का काम किया, निम्न प्रकृति को कुचल डालने का उन्होंने प्रयास किया और बहुत हद तक सफल प्रयास किया। हम कुचल डालने का प्रयास नहीं कर रहे, हम मास्टरी का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमको एक जो सन्यासी जितना एफर्ट करता है उससे बहुत ज्यादा, एक तो मेरे को मकान को गिराना हो, अगर मेरे को उसको गिराना हो तो एक भाव है, अब आपको ये गिराना नहीं है, आपको उसको उस स्ट्रक्चर को रखते हुए सर्टेन मॉडिफिकेशंस करने हैं, या उसको जो भी करना है, कुचल नहीं डालना है। शरीर को नहीं कुचलना है, प्राण को कुचलना नहीं है, किसी को कुचलना नहीं है। कुचलने में कोई ब्यूटी नहीं है। अब इस दृष्टिकोण से देखो, शिक्षा क्या होनी चाहिए, जीवन क्या होना चाहिए। इसीलिए स्पिरिचुअल कम्युनिटीज की आवश्यकता है, नोस्टिक कम्युनिटीज बननी चाहिए। श्री अरविंदो ने कहा बनेंगी, इसके बिना तो धरती जिंदा ही नहीं रहेगी। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यदि ऐसी कम्युनिटीज नहीं आती तो मानव एकता साधित नहीं हो सकती। सही दिशा में दिशा में जिनके लिए आपके यूएन वगैरह बने थे, कि भी कोई संस्थाएं हो जो मध्यस्थता करे और धरती की स्थितियां काबू से बाहर जाने से रोकी जा सकें, अब कोई संस्था है क्या जो रोक सकती है? अब तो कोई है नहीं, तो इसको रोकने वाला कौन है? ये बात तो उनकी ही समझ में आई थी कि देशों के अंदर एक कम से कम कोई कोई एक सत्ता तो हो जो किसी चीज से बाध्य हो, और जो दूसरों को बाइंडिंग, ये कह सके रहे तुम बाउंड हो इस चीज से, इसलिए कोर्ट है, एक कोई चीज है। नहीं तो हर व्यक्ति अपना ही अनुशासन लेके घूमता रहे। सोचिए कैसी रहे स्थिति। हमारे बीइंग में वही स्थिति है, बाहरी जगत में वही स्थिति है, पूरे विश्व में वही स्थिति है। इसको रोकने के लिए केवल श्री अरविंद का आदर्श, क्योंकि दूसरे तो कलेक्टिविटी की बात ही नहीं कर रहे।
ये जीवन को सच्चा उद्देश्य प्रदान करता है। देविका जी, ठीक है ये बातें जो हम कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। इस कॉज के लिए देना अपने आप को कोई मतलब इसमें अभाव हो सकता है क्या इस जीवन में, या कोई चीज सेक्रीफाइस हो सकती है क्या बलिदान के अर्थ में? नहीं, ये बिल्कुल तो नहीं। करने का ही काम है, यही करने का काम है। कमर कसो हम सब और सच्चे काम में संकल्प लें। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम।